वाराणसी से एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। नमो घाट से देश के पहले हाइड्रोजन कमर्शियल जलयान का शुभारंभ होते ही उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में नई संभावनाओं के द्वार खुल गए। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद अब यह तकनीक प्रदेश के और भी शहरों तक पहुंचने जा रही है। गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा और बलिया, इन पांचों शहरों में हाइड्रोजन जलयान सेवा शुरू करने का ऐलान किया गया है। मंत्रालय ने इन सभी जिलों के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यह योजना प्रदेश की जल परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। हाइड्रोजन आधारित यह जलयान न सिर्फ आधुनिकता का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का नया स्वरूप भी प्रस्तुत करता है। वाराणसी के नमो घाट पर इसकी शुरुआत ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तेज, शांत और प्रदूषण रहित और ऊर्जा सक्षम यह तकनीक अब धीरे धीरे यूपी के बड़े शहरों तक पहुंचने वाली है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल, लखनऊ के गोमती नदी, अयोध्या के सरयू तट, मथुरा में यमुना का तटवर्ती क्षेत्र और बलिया में गंगा, इन सभी स्थानों पर जल परिवहन को नए रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हाइड्रोजन जलयान चलने से न केवल शहरों के बीच कनेक्टिविटी बदलेगी, बल्कि स्थानीय पर्यटन, व्यापार और आवागमन को भी नए अवसर मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जलमार्ग से जोड़ने की दिशा में यह शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण है। वाराणसी मॉडल को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि इन शहरों में भी आधुनिक जलयान सेवा यात्रियों को नया अनुभव देगी। गोरखपुर में प्रस्तावित वाटर मेट्रो और हाइड्रोजन जलयान दोनों ही योजनाएं शहर के परिवहन तंत्र को नई दिशा देने वाली हैं। वहीं लखनऊ और अयोध्या जैसे शहरों में यह सेवा धार्मिक पर्यटन के साथ साथ स्थानीय आवाजाही में भी बड़ा बदलाव लाएगी। मथुरा और बलिया में यह जलयान धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले तटों को जोड़ने का अवसर प्रदान करेगी। वाराणसी में शुरू हुई यह तकनीक अब एक विस्तृत नेटवर्क की ओर बढ़ रही है। आने वाले समय में जब ये जलयान गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा और बलिया में चलेंगे, तब उत्तर प्रदेश में जल परिवहन का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। यह पहल प्रदेश के बुनियादी ढांचे और आधुनिक परिवहन प्रणाली की संभावनाओं को और अधिक सशक्त करेगी। हाइड्रोजन जलयान का विस्तार उत्तर प्रदेश को जल मार्ग क्रांति की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। नमो घाट से उठी यह शुरुआत अब पूरे प्रदेश के लिए एक बड़े परिवर्तन की प्रस्तावना बन चुकी है।